ये AIEEE 2011 का क्वेश्चन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का। इसमें ये कह रहे हैं कि देयर आर 10 पॉइंट्स इन ए प्लेन, आउट ऑफ these 6 are collinear. If n is the number of triangles formed by joining these points, then अब यहां पर ऑप्शन दे दिए हैं कि n कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो एक प्लेन में 10 पॉइंट हैं जिनमें से 6 पॉइंट कोलिनियर हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे बना लेते हैं, ये कोलिनियर हो गए, कोलिनियर का मतलब एक लाइन में हो गए, और 1 2 3 4 5 6 ये 6 पॉइंट कोलिनियर हैं, और 4 पॉइंट इधर से ये मान लेते हैं 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट कैसे हैं, नॉन कोलिनियर है। अपने को फाइंड करना है कि इनसे ये जो पॉइंट है 10, उनसे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे। तो देखो, एक तो तरीका है कि हम यहां पर ट्रायंगल के लिए अपने को 3 पॉइंट चाहिए होंगे, तो 10 पॉइंट हैं, 10 में से हम 3 का सिलेक्शन कर लें, तो ये हो जाएगा मेथड 1। यहां पर 10 में से 3 पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिए, लेकिन इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा आ गए हैं, जो ट्रायंगल बन ही नहीं रहे वो भी इसमें आ गए, क्योंकि अगर हम देखें 10 में से अगर आपने 3 पॉइंट सिलेक्ट किए तो ट्रायंगल आ गए मैक्सिमम। मैक्सिमम तभी हो सकते हैं जब उनमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर ना हो। अगर हम देखें कि इनमें से अगर 3 पॉइंट लोगे तो पहली बात तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, वो भी इसमें आपने काउंट कर लिया। इसका मतलब क्या है कि यहां पर जो ये 6 पॉइंट है, इनमें से अगर हम कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करें तो ट्रायंगल कभी भी नहीं बनेगा, तो वो माइनस कर देते हैं, -6C3। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और 10 - 3 हो जाएगा 7 फैक्टोरियल, माइनस ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर दो इसे, तो ये हो जाएगा 10 × 9 × 8 और इंटू हो जाएगा फैक्टोरियल 7, और 3 को फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 × 2 इंटू ये हो जाएगा फैक्टोरियल 7, माइनस ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 इंटू फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 हो जाएगा 6 और इंटू फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, और ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 3, 4 × 3 12 और इंटू 10 120, और माइनस ये हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 100। मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई, 100। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यहां पर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम इसमें दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। मेथड दूसरे में ऐसा कर लेते हैं, अपने को ट्रायंगल बनाना है, यहां से हम देख लेते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल बन सकता है, ये वाला ट्रायंगल, कि अगर हम 3 पॉइंट यहां से लें, ये ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब मैंने क्या किया है कि 4 जो पॉइंट हैं, इनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, उनमें से हम कोई भी 3 पॉइंट ले लें तो वो एक ट्रायंगल बन जाएगा। एक ट्रायंगल ये भी बन सकता है कि अगर हम 2 पॉइंट इधर से लें और 1 पॉइंट इधर से लें, मतलब 2 पॉइंट हैं, ये जो 6 पॉइंट कोलिनियर है उनमें से 2 पॉइंट ले लें, और 1 पॉइंट जो 4 पॉइंट नॉन कोलिनियर है उनमें से 1 ले लें। एक तो ये बनेगा, एक नहीं ऐसे कई सारे बनेंगे, मतलब ये केस बन रहा है। ऐसे ही अगर हम देखें, एक ऐसा भी ट्रायंगल बन सकता है कि अगर हम 2 पॉइंट इधर से ले लें, मान लो कि आपने 2 पॉइंट ये ले लिए और 1 पॉइंट इधर ले लें, तो ये भी पॉसिबल है। अपने को यही केस बनाने, तो इसे मान लो फर्स्ट, इसे मान लो सेकंड और इसे थर्ड। फर्स्ट वाले के लिए अगर हम देखें तो इनमें से आपने कोई भी 4 पॉइंट में से 3 पॉइंट लिए हैं, तो 4C3 ये फर्स्ट वाले का हो गया। सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो आपने जो ऊपर जो 4 पॉइंट्स दिए हैं उनमें से 2 पॉइंट लिए हैं, और जो कोलिनियर है पॉइंट्स उनमें से 1 लिया है। तो ऊपर पॉइंट कितने हैं, 4, तो ये हो जाएगा 4C2 और इंटू ये हो जाएगा 6C1। जो 6 पॉइंट है कोलिनियर उनमें से आपने 1 पॉइंट लिया है सेकंड वाले केस के लिए। ऐसे ही अगर हम देखें थर्ड वाले में आपने 2 पॉइंट इधर से लिए, 1 पॉइंट ऊपर से लिया, तो ये हो जाएगा 4C1 और इंटू हो जाएगा 6C2। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 4C3 4 और 4C2 हो जाएगा 4 × 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 6
इंटू 6C1 6 और ये हो जाएगा 4 और 6C2 हो जाएगा 6 इंटू 5/2 तो ये हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 36 और प्लस हो जाएगा 60 तो ये भी कितना आ गया 100। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों ही आने चाहिए मेथड।